क्वेश्चन में बोला अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एन एंगल थीटा फ्रॉम द ग्राउंड. अ projectile is thrown at an angle theta from the ground with speed u with the speed u. Okay, find the time h which find the time at which the velocity will be perpendicular, which the velocity will be perpendicular, PERP का मतलब perpendicular to its initial velocity. अब देखिए ऐसे बहुत सारे सवाल आपको मिल सकते हैं एग्जाम में, ठीक है. देखिए क्या बोल रहा है आपसे, कह रहा प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ थीटा फ्रॉम द ग्राउंड विद स्पीड यू. ठीक, तो एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया गया विद एन एंगल थीटा, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक. और इसकी स्पीड आपको देके रखी बच्चों कितनी, u, और एंगल थीटा. तो इसका एक्स कंपोनेंट कितना आ जाएगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आएगा u cos थीटा इनिशियल वाला, और ये कितना आ जाएगा u sin थीटा, और ax कितना होता है आपका 0, और ay कितना होता है आपका -g. अब सुनो ध्यान से, थोड़ा समझिएगा जरा बात को, चल क्या रहा है वो आप समझो. देखो उसने बोला आपसे projectile is thrown at an angle of theta from the ground with a speed u, find the time at which the velocity will be perpendicular to the initial velocity. ठीक, तो कौन से टाइम पे उसका जो वेलोसिटी वेक्टर होगा वो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाएगा. मतलब फिर से डायग्राम देखो और एनालिसिस करो बोल क्या रहा है वो आपसे. ये देखिए ये प्रोजेक्टाइल था, हालांकि वही डायग्राम है, आप दिल पे मत लेना, वही है. अब सुनो, ये है आपका क्या, ये u है, ठीक. ये इनिशियल वेलोसिटी, माना कि टाइम t पर, ध्यान से सुनिए, माना कि टाइम t पे पार्टिकल यहां है, तो पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर तो ऐसे होगा ना, ये होगा vx उसका, ये v होगा v वेक्टर, और ये होगा vy उसका. किसी टाइम t पे, एट एनी टाइम t, एट एनी टाइम t, किसी टाइम t पे पार्टिकल यहां होगा, ये सुनो, और इसका वेलोसिटी वेक्टर ऐसे होगा, और इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऐसा था. उसने पूछा कौन से टाइम पे दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे. मतलब समझो, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन देखिए, ये ऐसे था इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, ठीक. और फाइनल वेलोसिटी वेक्टर कैसा है, ये फाइनल, ये ऐसा है. तो ये दोनों 90 हो जाएंगे, ये उसने बोला है. यानी कि वो आपसे कहना चाहता है कि ये जो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है और जो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर है परपेंडिकुलर हो गए. अब बताओ, दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, बताइए. दो, ये आपका क्या है, ये वी आई वेक्टर है, वी इनिशियल वेक्टर है बच्चों ये, और ये क्या है आपका वी फाइनल वेक्टर है. बताइए, दो वेक्टर यदि परपेंडिकुलर, जीरो, वेरी गुड, तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, जीरो. तो इस तरीके से आप क्वेश्चन की अप्रोच को लगाएंगे. समझो फिर से, ध्यान सुनो. उसने आपसे कहा प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एंगल ऑफ थीटा, थीटा से आपने ग्राउंड पे फेंका, ठीक. आगे चलेगा तो इसका वेलोसिटी वेक्टर ऐसे होगा, फिर ऐसे ऐसे करते करते डायरेक्शन चेंज आएगी. कह रहा कौन से टाइम पे दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे, कौन कौन से, इनिशियल वाला और फाइनल वाला. तो माना टाइम टी पे डायग्राम कुछ इस तरीके से आता है, माना टाइम टी पे पार्टिकल यहां कहीं पहुंच गया, तो अंदाजा लगा रहे हैं हम, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऐसा है और फाइनल ऐसा. इसको हमने जब ऐसा बढ़ाया और इसका इन दोनों के बीच एंगल देखा, भाई एंगल देखना आता है ना आपको, वेक्टर्स के बीच में सिखाया गया है, ठीक. ये देखो, ये वेक्टर ऐसा था और ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर था, और ये टर्न लिया इसने 90 का, ये देखिए
तभी मैं ये वाला एंगल भी 90 दिखा रहा हूं। तो दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल कितना है, 90 है। और दो वेक्टर के बीच यदि एंगल 90 होता है तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 0। ठीक है, तो ये अप्रोच लगा के आपका सवाल आराम से हो जाएगा। उसने कहा कौन से टाइम पे ऐसा होगा, क्या होगा कि ये वाला इसके परपेंडिकुलर होगा, मतलब इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर फाइनल वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर कब होगा, एट विच टाइम, ये क्वेश्चन है। अब बस मिल गई इस क्वेश्चन की अप्रोच। अगर दोनों वेलोसिटी वेक्टर बच्चों परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 0। यानी कि इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे किसके साथ, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर के साथ, तो ये 0 आना चाहिए। लेकिन अब प्रॉब्लम है, अब आपको क्या करना है, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर बनाइए आई के और जे के कैप के फॉर्म में, और फाइनल वेलोसिटी वेक्टर बनाइए आई के कैप नहीं आएगा, 2D में मोशन हो रहा है, आई कैप जे कैप के फॉर्म में, और उठा के इसमें रख दीजिए, आपका टाइम अपने आप आ जाएगा। ठीक, नाउ अब ध्यान दीजिए बच्चों, यहां से हमने बनाया पहले इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। कैसे बनाओगे, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के दो फॉर्म होंगे आपके। क्या होगा, एक इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट आई कैप, और प्लस इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट जे कैप। करेक्ट, यही होगा। रखिए वैल्यू। इनिशियल वेक्टर कैसे बनेगा, इनिशियल वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है, चेक करो, u cos थीटा। ठीक, तो ये हो जाएगा आपके पास u cos थीटा आई कैप प्लस इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट कितना है, u sin थीटा जे कैप। इसी तरीके से फाइनल वेलोसिटी के लिए बना लीजिए, फाइनल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा बताओ, ये फाइनल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो वही होगा u cos थीटा, याद है, बताइए, u cos थीटा। ठीक, और वर्टिकल कंपोनेंट आपको नहीं पता है ना, तो हम क्या करेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट इसका निकाल लेंगे। पहले आप समझो, फाइनल वेलोसिटी का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, ठीक, और एक होगा फाइनल मतलब एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट। Vx तो नहीं चेंज होगा, जितना इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कंपोनेंट था उतना ही फाइनल का होगा, ये कभी नहीं चेंज होता हॉरिजॉन्टल वाला, है ना। तो Vx तो u cos थीटा ही होगा, Vy आपको निकालना पड़ेगा और उठा के यहाँ रखना पड़ेगा। सो फॉर Vy के लिए आप लगाओगे v बराबर u प्लस ए टी, वी की जगह वी वाई, यू की जगह यू वाई, और प्लस ए की जगह ए वाई, और टी की जगह टी। तो यहां से आ जाएगा वी वाई इज इक्वल्स टू यू वाई कितना है, यू साइन थीटा, और ए वाई माइनस जी, सो माइनस जी टी। तो ये आ गया वी वाई, लाके यहाँ रख दो। तो यहां से फाइनल वेलोसिटी वेक्टर क्या बनेगा आपका, वी एक्स कितना है, फाइनल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थोड़ी ना चेंज होगा, वो तो यू कॉस थीटा ही रहेगा, वो तो पूरी जर्नी में सेम रहता है। तो यू कॉस थीटा जे कैप, और वी वाई अभी अभी निकाला आपने, ये पूरा आया है, प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। अब बताओ, वी इनिशियल वेक्टर आ गया, ये रहा, वी फाइनल वेक्टर आ गया, ये रहा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेके इक्वल टू 0 कर दीजिए, टाइम आ जाएगा। ठीक, सो वी इनिशियल वेक्टर डॉट वी फाइनल वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो वी इनिशियल कितना था, चेक कर लो, यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप। वी इनिशियल कितना है, यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप डॉट वी फाइनल कितना है, यू कॉस थीटा आई कैप, ये आई कैप है, आई कैप, यू कॉस थीटा आई कैप, ओके, प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी, यू कॉस थीटा आई कैप, यू कॉस थीटा आई कैप, और माइनस था ना, माइनस नहीं प्लस था, प्लस प्लस कितना है,
यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप, यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप इज इक्वल टू 0। अब डॉट प्रोडक्ट लेना आता है, खुद का खुद के साथ करते हैं, मतलब आई वाले का आई वाले के साथ, तो यू कॉस थीटा इंटू यू कॉस थीटा क्या बनेगा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ओके, और यहां प्लस है और यहां भी प्लस है, जे वाले के साथ, यानी कि प्लस यू साइन थीटा इंटू दिस होल ब्रैकेट, सो यू साइन थीटा इंटू यू साइन थीटा माइनस जी टी इज इक्वल टू 0 तो हो ही जाएगा क्योंकि दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना है, 0 है। नाउ यहां से क्या होगा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू साइन थीटा इंटू यू साइन थीटा क्या होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस यू साइन थीटा इंटू जी टी इज इक्वल टू 0। ठीक, यहां से आप यू स्क्वायर कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस यू साइन थीटा जी टी बराबर 0। सही है, ये पूरा 1 हो जाएगा, यू स्क्वायर इंटू 1 यू स्क्वायर माइनस यू साइन थीटा जी टी बराबर 0, यहां से यू कॉमन लेंगे तो यू माइनस यू साइन थीटा इंटू जी टी बराबर 0। अब चेक कर लो, टू क्वांटिटीज का प्रोडक्ट 0 है, यहां से यू हट जाएगा, टू क्वांटिटीज का प्रोडक्ट 0, या तो यू 0 होगा या तो यू माइनस साइन थीटा इंटू जी टी, यू तो 0 हो नहीं सकता है भाई, टू क्वांटिटीज का प्रोडक्ट 0 है ना, चेक कर लो, यू इंटू दिस ब्रैकेट यू माइनस साइन थीटा जी टी, इनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 0, तो यू तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि कुछ ना कुछ तो स्पीड से फेंका है, तो यू कांट बी इक्वल टू 0, सो इस ब्रैकेट को 0 होना पड़ेगा। ठीक, यानी कि u माइनस साइन थीटा जी टी बराबर 0, सो u ये उधर जाएगा तो साइन थीटा इंटू जी टी, और यहां से t निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, u अपॉन साइन थीटा इंटू जी, यानी कि t इज इक्वल्स टू u और g इंटू साइन थीटा, यानी कि g साइन थीटा, तो t इज इक्वल्स टू u अपॉन g साइन थीटा आ गया। ठीक है, तो यही यही आपका टाइम है, और इसको और किस तरीके से पूछ सकता है, यहां से टाइम इज इक्वल्स टू यू अपॉन जी, अब सुनो 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक, तो ये लो ऑप्शन में ऐसा भी आपको मिल सकता है, टाइम कितना आ रहा है, यू कॉसेक थीटा बाय जी या यू अपॉन जी साइन थीटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस क्वेश्चन को कराने का मकसद क्या था कि दो वेलोसिटी वेक्टर अगर कभी भी परपेंडिकुलर है तो दोनों का वेलोसिटी वेक्टर बनाकर दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेके इक्वल टू 0 कर दीजिए, जो पूछा होगा आ जाएगा।